नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी के व्यवस्थित जी को इसमें। तो दोस्तों आज से देखिए बिहार पुलिस ड्राइवर न्यू भर्ती 2025 के लिए एक न्यू क्लास शुरू कर रहे हैं। और ये क्लास जो रहने वाला है आप सभी का वो मोटर वाहन अधिनियम, गाड़ी के इंजन, उसके पार्ट पुर्जे, यातायात संकेत, रख रखाव से संबंधित प्रश्न रहेगा। और इससे आपका 40 प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो आज की इस क्लास में यानी कि आज की इस प्रैक्टिस सेट में 40 प्रश्न ही आपको दिया जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर। तो आपको पूरा 1 से लेकर 40 क्वेश्चन को सॉल्व करना है और लास्ट में आप सभी को स्कोर भी देखना है। अगर प्रश्न नहीं बना पा रहे तो हर प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी चीजें हम आपको दे रहे सिर्फ इसको याद कर लीजिए। प्रश्न आप आराम से पेपर में बना के आइएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, ठीक है। वही चीज आपको दे रहे जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, बात समझे। और इसमें आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन भी ऐड करके दिया गया है जो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी। और जो भी चल पड़ना है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस ड्राइवर से संबंधित कोई भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपसे को प्राप्त हो जाए और क्लास आपसे मिस ना हो। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीप में डैश का प्रयोग किया जाता है। देखिए अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, क्योंकि आपको बताते हैं कि प्रश्न लिखने से प्रश्न याद होता है, ठीक है। और दबा के प्रश्न याद कीजिए। अगर जिस दिन प्रश्न याद करने का आपके पास क्षमता आ जाएगा ना, उस दिन इस फील्ड का बादशाह आप ही रहने वाले हैं, नौकरी आप ही का होगा। तो प्रश्न को दबा के याद कीजिए आप सभी। जीप में डैश का प्रयोग किया जाता है तो याद रखिएगा हाइड्रोलिक ब्रेक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन में 2 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। अगर आपकी गाड़ी की बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर अगर कम है तो उससे ऊपर से भरा जा सकता है। देखिए उससे ऊपर से अशुद्ध पानी उसमें भरा जा सकता है, याद रखिएगा अगर आपका बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट का स्तर कम है, बात समझे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप सभी को बताना चाहते हैं कि आप सभी को पता है कि अपना युवा शक्ति जेके क्विज जो है ये 5 लाख का परिवार हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है ना। और ये किसके वजह से हुआ? आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हुआ है कि हम सभी 0 से लेके 5 लाख तक का सफर किए हुए हैं, जो कह सकते हैं कि मेरा संघर्ष और आपका प्यार था जो कि यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। तो बहुत सारे बच्चे बोलते कि सर आपका 5 लाख तो हो चुका है, अब अपना फैमिली 5 लाख का हो चुका है, क्या आप कुछ ऑफर मेरे लिए लाए हैं या नहीं लाए हैं? तो आपके लिए ऑफर है। आपका जो कोर्स है एप्लीकेशन पे, उस पे हम 50% आपका ऑफ कर दिए हैं। 50% का मतलब ये है कि अगर कोई भी कोर्स 400 रुपया का है तो वो आपको डायरेक्ट 200 रुपया में आपको कोर्स अवेलेबल होगा। यानी कि अभी जो कोर्स आपको मिल रहा है वो मात्र 199 रुपया में कोर्स मिल रहा है। तो बहुत ही कम फी कर दिए हैं जो कि सभी बच्चे इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो जाइए आपसे फटाफट इस ऑफर का लाभ ले लीजिए। ऑफर सीमित समय के लिए रहेगा, ठीक है। तो यही प्यार और सपोर्ट के लिए इतना हम आपके लिए कर दे रहे हैं। अगर हमको घाटा भी लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए तो इतना हम कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आपसे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। सक्सेस योद्धा एप्लीकेशन का नाम है, बात समझे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, स्क्रीन पे भी शो कर रहा है, उसको भी देख लीजिएगा आप सभी। चले इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आपसे। क्वेश्चन में 3 देखिए आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत निम्नलिखित में से किस धारा में मामलों के संक्षिप्त निपटारे की व्याख्या की गई है? देखिए यहाँ पर मामलों में संक्षिप्त निपटारे की बात किया गया है। चलिए क्वेश्चन 3 का राइट आंसर कीजिएगा आपसे। वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आंसर कीजिएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, धारा 213 में। देखिए एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। और इसको आप कंठस्थ याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट हूबहू प्रश्न आपके पेपर में आ जाएगा, बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अनिवार्य संकेत डैश में प्रदर्शित किए जाते हैं। जो एक अनिवार्य संकेत होता है इसको हम सभी किस में प्रदर्शित करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रुकने और रास्ता देने के संकेत को छोड़कर गोलाकार आकार में प्रयोग करते हैं। जो अनिवार्य संकेत होता है ये गोलाकार आकार में इसको हमसे प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 5 पर ध्यान दीजिए फ्रेंड आप सभी। वाहन चलाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो किस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप ड्राइवर हैं तो? क्या रोड लाइन
पर ध्यान रखना होगा, बिल्कुल रखना होगा। रोड सेंस पर भी आपको ध्यान रखना है और रोड सिग्नल पर भी आपको ध्यान रखना है। बात समझी? तो यानी कि इनमें से सभी पर हमको भैया जी ध्यान रखना ही पड़ेगा, तो डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला है कि हल्की यात्री गाड़ी है। देखिए इनमें से कौन सा एक हल्की यात्री गाड़ी है? क्या ट्रक हो सकता है? नहीं, ट्रक तो भारी होता है। बस हो सकता है? बस भी भारी होता है। ड्राम होता है क्या? नहीं। जीप इसका राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। हालांकि अब जीप देखने के लिए नहीं मिलता है, आप सभी को पता है, सवारी वाला जीप पहले हुआ करता था 2010 के अप्रॉक्स में। चलिए क्वेश्चन 7 देखिए आप सभी कि BS6 उत्सर्जन मापदंडों के अनुसार पेट्रोल वाहन को NOx या नाइट्रोजन ऑक्साइड में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? इसको आप स्टार मार्क याद रखिएगा, ठीक है, डबल स्टार मार्क याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, लगभग 25% की कमी करनी होती है। कितना? 25%। चलिए अगला है कि ऑयल रिंग का कार्य क्या है। देखिए अगर ऑयल रिंग की बात किया जाए तो इसका मुख्य कार्य क्या हो सकता है, बता सकते हैं कोई हमको? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एक बच्चे बोल रहे थे सर थोड़ा आराम से पढ़ाइएगा ना तो चीज़ें हमको याद होगा। तो बाबू बिल्कुल आपको हम आराम से ही पढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि क्लास में ही प्रश्न याद हो जाए, क्योंकि हम सभी का पर्पस यही है कि प्रश्न याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी बात अगर थ्योरी पढ़ना है, ठीक है, तो ये एप्लीकेशन पे आपको पढ़ाया जा रहा है, यहाँ से जाके आप पूरा कंप्लीट करके उसके बाद हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। हम 50% का ऑफ भी कर दिए ना आपके लिए, बिल्कुल कर दिए हैं कि इस खुशी में। तो युवा शक्ति परिवार 5 लाख का हो चुका है और आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हुआ है, तो इतना तो आपके लिए हम कर ही सकते हैं जी। आपके लिए नहीं कर सकते तो किसके लिए कर सकते हैं बताइए? अगर आपका प्यार इतना मिला है हमें, तो मेरा तो कुछ दायित्व बनता है और मेरा ये एक आशीर्वाद रहेगा कि सभी का किसी न किसी तरह से एक सरकारी जॉब हो जाए। और अब की बार थोड़ा सा अगर मेहनत कर लीजिएगा पढ़ना, तो सरकारी नौकरी आपका तय है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो ऑयल रिंग का कार्य क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता सकते हैं? ए राइट आंसर होगा, ऑयल पंपिंग रोकना ही इसका मुख्य कार्य है, ऑयल पंपिंग को रोकना। अगला है फ्लाई व्हील का कार्य क्या है। देखिए अगर फ्लाई व्हील की बात किया जाए तो ये आपका काम करता है, क्लच प्लेट को घुमाने का कार्य करता है। तो याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा। इससे पहले प्रश्न पता था? नहीं पता था, तो याद रखिएगा आप सभी। चलिए क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन 10 है कि सड़क सुरक्षा दिशा निर्देश के अनुसार आपको अपनी हेडलाइट कब चालू करनी चाहिए। अगर आप सभी गाड़ी चला रहे, ठीक है, और शाम का समय हो चुका है, अगर आपको लाइट जलाना है तो आप कब लाइट जलाइएगा? क्या सूर्यास्त के 3 मिनट के बाद जलाना है? बिल्कुल सही बात कि सूर्यास्त हो जाने के बाद 30 मिनट के बाद जो है कि आपको अपना हेडलाइट जलाना है। बात समझे? चलिए 11 नंबर देखिए, ड्राई कूलिंग कॉइल लगाया जाता है। तो देखिए ड्राई कूलिंग कॉइल जो लगाया जाता है ये आपका सेक्शन लाइन की ओर लगाया जाता है। बात समझे? ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। देखिए पूरा 40 प्रश्न है, ठीक है, तो पूरा प्रश्न को कंप्लीट कीजिएगा और 40 प्रश्न ही आपके पेपर में आएगा, तो इससे यह भी पता चल जाएगा कि आप कितने स्कोर कर पा रहे हैं। बात समझे? तो ये काम जरूर कर लीजिएगा आप सभी, और प्रश्न याद भी हो जाएगा आपको। इंजन की लुब्रिकेशन पद्धति में प्रयोग की जाने वाली ऑयल पंप के प्रकार हैं। देखिए अगर ऑयल पंप के प्रकार की बात किया जाए तो ये आपका रीटर और गियर पंप होता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए टेक्निकल चीजें हैं, याद करने में आपको दिक्कत होगा। बोलिए दिक्कत होता है ना? बिल्कुल होता है दिक्कत, क्योंकि ये सब अल्टर शब्द हैं, तो थोड़ा सा इस पर एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको। तो याद कीजिएगा, इंजन की लुब्रिकेशन पद्धति में प्रयोग की जाने वाली ऑयल पंप के प्रकार कौन सा है? एक रीटर और एक गियर हो जाएगा। बात समझे? रीटर और गियर हो जाएगा। यहाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी नहीं है, ठीक है, कि बाप बेटा को मार दिया, बेटा बाप को मार दिया राज हड़पने के चक्कर में, ये सभी यहाँ पर नहीं है। बात समझे? तो यहाँ पर टेक्निकल चीजें हैं, तो याद करना ही पड़ेगा आपको। थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, काम हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन 13 पर ध्यान दीजिएगा आप सभी कि किस विधि में रोगी का कृत्रिम श्वास देने हेतु समतल धरातल पर लेटाया जाता है। तो देखिए समतल धरातल पर अगर बात किया जाए तो ये आपका सिल्वेस्टर विधि में, ध्यान दीजिएगा आपसे, किस विधि में? सिल्वेस्टर विधि में। अगला है कि डॉग कल्चर का क्या लाभ है। तो देखिए डॉग कल्चर का लाभ आपको क्या देखने के लिए मिलता है? ये आपका स्लीप की संभावना नहीं होती है। देखिए डॉग कल्चर से लाभ यही होता है कि स्लीप की संभावना इसमें नहीं होती है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे?
स्लिप की संभावना नहीं होती है। अगला है कि ट्रैफिक सिग्नल की जलती बुझती लाल बत्ती का अर्थ क्या है। तो देखिए, अगर ट्रैफिक सिग्नल पर जलती बुझती लाल बत्ती है तो इसका अर्थ यही होता है कि अपनी गाड़ी को पहले रोकिए, फिर दाएं फिर बाएं देखकर चलिए। ठीक है, अपनी गाड़ी को पहले रोकना है, फिर दाएं देखना है, फिर बाएं देखना है, तब चलना है। चलिए क्वेश्चन 16 पर ध्यान दीजिएगा आप सभी कि कौन सा क्लच अधिक घर्षण क्षेत्र देता है एवं बनावट में भी सरल होता है। तो ये कौन सा देता है, कौन क्लच, याद रखिएगा आप सभी, कौन सा, कौन क्लच, बात समझे। चलिए अगला है कि सावधानी के संकेत डैश में प्रदर्शित किए जाते हैं। जो सावधानी का संकेत होता है इससे किस रूप में प्रदर्शित करते हैं, ये आपका त्रिकोणीय आकार में होता है। बात समझे, किस आकार में, त्रिकोणीय, गोलाकार नहीं होगा, त्रिकोणीय आकार में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन देखिए, ये आपका दिल्ली पुलिस ड्राइवर में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताए थे ना कि आपको PYQ क्वेश्चन भी दिखाएंगे। गोल चक्कर पर प्रथम मार्ग अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त होता है। कोई भी गोल चक्कर है तो इसमें कह सकते कि प्रथम मार्ग पर अधिकार किसको प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा आप सभी, जो गाड़ी पहले ही गोल चक्कर के अंदर गया हो उसको पहले प्राथमिकता मिलेगा ना, बिल्कुल। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, जो गाड़ी पहले गया हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। आपसे क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है कि सभी मोटर वाहन को डैश द्वारा कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, कर दिया जाना चाहिए। तो देखिए, जितने भी मोटर वाहन है ये आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के द्वारा कर दिया जाना चाहिए। आपसे को पता है कि गाड़ी आप भी लेते हैं तो आपको पता है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपको करवाना होता है, बात समझे, करवाना पड़ता है ना, बिल्कुल। तो ये आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस द्वारा कर देना चाहिए। अगला है कि कनेक्टिंग रॉड के टेढ़ा होने पर क्या होगा। देखिए, कनेक्टिंग रॉड जो होता है ना, अगर ये टेढ़ा होगा तो सिलेंडर शीघ्र ही घिस जाते हैं, बात समझे। जो सिलेंडर होता है वो जल्दी घिसने लगता है। चलिए अगला है कि 2 स्ट्रोक इंजन की एक साइकिल में क्रैंक शाफ्ट के चक्कर होते हैं। तो देखिए, इसमें कुल आपका एक चक्कर ही होता है। कितना होता है, एक चक्कर। एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा। क्या क्वेश्चन कहा गया कि 2 स्ट्रोक इंजन की एक साइकिल में क्रैंक शाफ्ट के चक्कर कितने होते हैं, तो मात्र एक ही होते हैं। अगला है क्रैंक शाफ्ट 2 प्रकार की होती है। तो देखिए, क्रैंक शाफ्ट की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर होगा सिंगल पीस एवं बिल्ट अप होगा। यहाँ पर एवं कीजिएगा, ठीक है, एवं बिल्ट अप होगा। ये आपका क्रैंक शाफ्ट के 2 प्रकार हैं। चलिए, हवा पेट्रोल का दाब मिश्रण जलता है, तो ये आपका जलता है स्पार्क प्लग की चिंगारी के द्वारा। याद रखिएगा आप सभी, किसके द्वारा, स्पार्क प्लग की चिंगारी के द्वारा। अगला है कि इंजन वाल्व लगे होते हैं। देखिए, इंजन वाल्व जो होते हैं ये सिलेंडर ब्लॉक या हेड में लगे होते हैं, याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। इंजन वाल्व कहाँ लगे होते हैं, सिलेंडर ब्लॉक या हेड में लगे होते हैं। अगला है जब आप किसी ऐसे घुमावदार मोड़ के करीब पहुंच रहे हो जिसमें आप प्रवेश करने वाले हो तो आपको चाहिए, तो आपको क्या चाहिए, तो याद रखिएगा आप सभी, सही दिशा से आने वाले वाहन को रास्ता देना चाहिए। बात समझे, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी कि जब आप किसी ऐसे घुमावदार मोड़ के करीब पहुंच रहे हैं जिसमें आप प्रवेश करने वाले हैं तो आपको सही दिशा से आने वाले वाहनों को रास्ता देना चाहिए, अन्यथा फिर टक्कर हो जाएगा। अगला है TDC से BDC की दूरी कितनी होती है। TDC से BDC की दूरी कितनी होती है, ये बताएं आपको हम। तो लगभग आपका 180 डिग्री की दूरी होती है। जो नीचे आ रहा है वो रुक जाएगा, ऊपर जाने वाला को पहले दिया जाता है। अगला है गियर वाले वाहन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है, आयु क्या है। इससे पहले बताएं आप सभी को, गियर वाला अगर बिना गियर का है तो 16 वर्ष, अगर गियर वाला है तो 18 वर्ष होना चाहिए ना, बिल्कुल। तो ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा। ये ITBP ड्राइवर में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है जब आप डैश पर वाहन चलाते हैं तो आप ईंधन बचा सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। टॉप गियर में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा के मध्यम समान गति से अगर चलाते हैं तो आप ईंधन का भी बचाव कर सकते हैं, तो ऑप्शन में सी वाला राइट आंसर होगा। अगर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा के माध्यम से अगर समान गति से चला रहे हैं तो बिल्कुल आप ईंधन को बचा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन में 31 पर ध्यान दीजिएगा कि एक परिशिक्षु अनुज्ञप्ति की वैधता रहती है।
तो देखिए इसकी वैधता जो रहती है वो आपका डी राइट आंसर होगा। परिशिक्षु अनुज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से 6 मास की अवधि तक, याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिक्रिया दूरी और ब्रेक लगाने की दूरी के योग को कहा जाता है। तो इसे हम सभी कहते हैं रोकने की दूरी, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे तो डी राइट आंसर होगा। बात समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। प्रतिक्रिया दूरी और ब्रेक लगाने की दूरी के योग को कहा जाता है रोकने की दूरी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगर आप लाइसेंस कंडीशन का उल्लंघन करते हैं तो मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार चालान होगा कितना। अगर लाइसेंस का कंडीशन का उल्लंघन कर रहे हैं तो चालान आपका हो जाएगा 25,000 से लेके 1 लाख तक का हो जाएगा। अगला है निम्नांकित यातायात संकेत का अर्थ क्या है। जो यहाँ पर आप यातायात संकेत देख रहे हैं इसका अर्थ क्या हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, दोनों दिशाओं से वाहनों पर प्रतिबंध है, यही इसका संकेत होता है। बात समझे, इसको एग्जैक्ट याद रखिएगा प्रश्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित यातायात संकेत का क्या अर्थ है। देखिए निम्नलिखित यातायात संकेत का अर्थ बताना है। जो ये यातायात संकेत देख रहे हैं इसका अर्थ क्या है। इस स्थान पर हॉर्न बजाना मना है, याद रखिएगा आप सभी, इस स्थान पर हॉर्न बजाना मना है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित यातायात संकेत का क्या अर्थ है। जो यातायात संकेत देख रहे हैं इसका क्या अर्थ है। डी राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर चौड़ाई 2 मीटर है। बात समझे, इसका अर्थ क्या है कि इस जगह चौड़ाई 2 मीटर है। चले क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, आपके वाहन के निकास में डैश होता है। देखिए आपके वाहन के निकास में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन होता है। बात समझे, क्या बताएं कि जो आपके वाहन के निकास में होता है वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और प्लस में हाइड्रोकार्बन होता है। ये सभी आपका वाहन से निकलता है जो वायुमंडल प्रदूषित करता है। अगला है इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है। जो यहाँ पर यातायात संकेत दिख रहे हैं इसका क्या अर्थ है। राइट आंसर होगा आगे मुख्य सड़क है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे, आगे क्या है, मुख्य सड़क है, यही अर्थ है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है। विभाजन में खाली जगह है। बात समझे, विभाजन में खाली जगह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आप सभी कि किन स्थान पर वाहन को पार्क नहीं करना चाहिए। तो देखिए रोड क्रॉसिंग पर नहीं करना चाहिए, मेन रोड पर नहीं करना चाहिए, सफेद लाइन वाले सड़कों पर नहीं करना चाहिए। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। तो चलिए आज कितना है, आज के सेट में पूरा 40 प्रश्न आपको कंप्लीट करवाए हैं और 40 प्रश्न ही आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो इससे आप सभी पूरा कंप्लीट किए होंगे, हमें उम्मीद है। आप सभी ईमानदारी पूर्वक स्कोर भी बताइएगा कितना स्कोर कर पाए हैं, ठीक है। कम भी अगर सही हुआ है तो घबराना नहीं है आप सभी को। बात समझे, तैयारी करना है जोर शोर से और थ्योरी पढ़ने का कोशिश करना है आप सभी को। तो चलिए आज कितना है, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी जाते जाते सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और जो भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं, ऑफर सीमित समय के लिए है। सक्सेस योद्धा एप्लीकेशन का नाम है, उसको सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी प्ले स्टोर से, अन्यथा लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए, वहां से भी जाके आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।